नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बारी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद लगातार 4 बार पराजय का सामना करने के बाद 3 बार से विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा को मात देते हुए एक बड़े बहुमत के साथ बारी से विधायक चुने गए हैं और आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे क्षेत्र की जनता को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चंबल प्रभा की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अवसर निकाल के और मेरे इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पधारे। इसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद। आज मैं वैभव गौशाला में गया था और वहाँ की गायों की स्थिति और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था देखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम गई, जिसमें सरपंच सैपू, पत्रकार भोला और रजनीश जी, भूपेंद्र परवार और उर्फ भोलू, दीमान सिंह जी और कंबोज सिंह जी, सारे लोग हम गए वहाँ। और वहाँ हमने देखा कि जो व्यक्ति वैभव गौशाला के नाम से यहाँ गायों की सेवा कर रहे हैं, मैं देख के दंग रह गया उनकी व्यवस्था बेचारों की, कि बिना सरकार की मदद के सैकड़ों गाय का लालन पालन, वो भी विकलांग और इंजर्ड गाय जो चल नहीं सकती, जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी टांग नहीं है, जिनका रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ऐसी गौओं की वो सेवा करते हुए मैं बड़ा भाव विभोर हो गया। और मैं उन्हें आश्वस्त करके आया हूँ कि हमारे गोपालन मंत्री जवाहर मैडम जी से बात करूंगा और जितना भी संभव होगा मैं ये प्रयत्न करूंगा कि भाई किसी तरह से इस शाला के लिए, गौशाला के लिए कोई डोनेशन दिलवाया जाए, ताकि गौओं की हिंदू के नाते से इनकी सेवा की जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू की भावना गायों से जुड़ी है और गाय को माता भी मानते हैं। अभी महाराष्ट्र में इनको प्रदेश में गौ माता को पूजनीय बताया है और उन्होंने गौशाला के लिए एक घोषणा भी की है और गौ माता के लिए भी उन्होंने कहा है कि हमारी ये प्रदेश की माँ है। तो इसी तरह की भावना हमारे सब हिंदुओं की है। तो वहाँ ये पीड़ा निश्चित थी कि एक व्यक्ति बड़े लंबे समय से, जो वैभव है, इनकी सालों से सेवा कर रहा है और उस आदमी को क्या परेशानी आई होगी, क्या स्थिति रही होगी, कैसे उन गायों के लिए भूसा का प्रबंध, कर्ब का प्रबंध, रहने का प्रबंध, पानी का प्रबंध, दवाई का प्रबंध, मेडिसिन का डॉक्टरों को बुलाना 1 साल से लगातार है। तो मैडम जी से मिलूंगा और मैं प्रयत्न करूंगा कि इनको सरकार के माध्यम से इनको कुछ एड दी जाए। इसमें कोई दोहराई नहीं है। वैभव जो गौशाला है सैंपू क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है और हमने अभी ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी वहां से, तो उन्होंने बताया कि 4.5 लाख रुपए महीने का खर्च इसको मेंटेन करने में आता है। तो अगर ये आप इसको रजिस्टर्ड करा के और सरकार से अगर कुछ मिलता है तो और अच्छा रहेगा सैंपू क्षेत्र के लिए और वैभव गौशाला के लिए। अब रजिस्टर तो हो गई, मेरे को जैसे बताया उन्होंने, रजिस्टर हो गई है। मैं जिस दिन भी जयपुर जाऊंगा मेरी प्राथमिकता यही होगी कि वैभव गौशाला के लिए पैसे का प्रबंध, एड कैसे करवाई जाए और जो भी नियम होंगे निश्चित तौर पे इसको हम करवाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। रहा सवाल अत्याधिक बारिश होने के कारण जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, मैं समझ रहा हूँ सैंपू तहसील में ज़्यादातर गिरदावरी हो गई है और गिरदावरी के बाद जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुआवजा दिलवाएं। देखिए, जितना नुकसान हुआ उसकी पूरी की भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन जितना भी संभव होगा, जो भी नियम है, ये प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी इस मुआवजे की राशि भिजवाई जाए ताकि लोगों को तक पहुंचे। क्योंकि मुझे आने वाले फसल के लिए भी संकट दिख रहा है। कई गांवों में, कई पंचायतों में सैंपू और बसी नवाब की स्थिति में बता रहा हूँ
कि आगे कार्तिक की फसल भी मुझे होती नहीं दिख रही है, तो बहुत बुरी स्थिति होगी किसानों की। तो उसके लिए हम अभी से चिंतित हैं। किसानों के अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, या इतना गीलापन है कि अभी महीनों तक वो पानी सूखेगा नहीं, वो गीलापन सूखेगा नहीं, बुवाई हो नहीं सकती, गेहूं और सरसों की बुवाई नहीं होगी तो किसान की बड़ी भयावह स्थिति होगी। इसके लिए पुरजोर कोशिश होगी मेरी, इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए और आने वाले कार्तिक में भी सर्वे कराया जाए कि क्या स्थिति है, और आने वाले समय में यहाँ गेहूं की और सरसों की फसल नहीं हो पाए उसके लिए भी मुआवजा दिलवाया जाए। इस तरह के मेरे प्रयास किसानों के लिए होंगे। सेंपू क्षेत्र की अपन बात करें तो एसडीएम का पद 6 महीने से रिक्त चल रहा है, अतिरिक्त चार्ज दे करके काम को निकाला जा रहा है। लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन बेरंग यहाँ से लौटना पड़ता है लोगों को। सरकार ने कई बार लंबी सूची, तबादला सूची जारी भी की है, लेकिन उसमें भी सेंपू को एसडीएम नहीं मिला है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धौलपुर के प्रति रवैया थोड़ा सरकार का मुझे ढिलमुल दिखता है। उसका मूल कारण है कि इनकी चारों की चारों सीटें चली गई, या तो इसलिए या और कोई इनकी पीड़ा है, ऊपर वाला जाने। और सैंपल और बसई नवाब की तरफ तो कतई ध्यान नहीं है। यहाँ 6 महीने से ज्यादा एसडीएम का पद खाली है। इन्होंने अभी सैकड़ों ट्रांसफर किए हैं। क्या इनकी लिस्ट में सैंपल है भी क्या नहीं? सैंपल तहसील या बाड़ी और सैंपल विधानसभा क्षेत्र इनके मानचित्र पे है भी क्या नहीं? इस बात के लिए हम जाएंगे और सीएम साहब से भी बात करेंगे कि साहब सैंपल की कोई एसडीएम तो दो कोई। हमारी ये मांग भी नहीं है आप किसको लगाएं, लेकिन लगाएं तो सही ताकि लोग पीड़ित नहीं हो। आज हम आदमी परेशान है बिना एसडीएम के, पीड़ा तो है ही। तो मैं 20 तारीख के बाद जाऊंगा, 20-22 के बाद सीएम साहब भी विदेश से लौट के आ जाएंगे और उनसे बात करेंगे और निश्चित तौर पे इस महीने के एंड तक हम एसडीएम लगवा देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। सेंपू वृत्त अधिकारी पुलिस महकमे की अपन बात करें तो सेंपू का ये वृत्त अधिकारी थे आनंद राव, उनको एपीओ करने के बाद अभी तक यहाँ कोई नियुक्ति नहीं है। सायर सिंह को अतिरिक्त चार्ज देकर के यहाँ काम निकाला जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से डिप्टी साहब की पोस्टिंग हो गई यहाँ और अभी हुई है। आ गए हैं कोई मिश्रा जी है, अनूप जी मिश्रा जी आ गए, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। परेशानी अगर कोई है तो इसे लेके ही है, एसडीएम को लेके, तो एसडीएम के लिए हम लगवाएंगे। जनता का एक आरोप है आप पर, थोड़ा सा कड़वा सवाल है। जनता का एक आरोप है आप पर कि आप जब विधायक नहीं थे तो आप जनता के बीच में रहते थे, बहुत ज्यादा रहते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद कहीं ना कहीं कम जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये जनता आप पर आरोप लगाती है, हमने सुना है कई बार और देखा भी है। क्षेत्र में ही रहूं तो काम जनता के कैसे होंगे? काम तो होने जयपुर से, आधा रह गया, मैं आधा बट गया जयपुर में और आधा बट गया क्षेत्र में। जयपुर में ही सब निर्णय होते हैं, जयपुर से ही पोस्टिंग होती है। आज मुआवजे की बात है तो जयपुर में ही कहनी है, आज एसडीएम साहब की बात है तो जयपुर में कहनी है। अगर कोई मेरे क्षेत्र की समस्या है विधानसभा के अंदर कहनी है। 1.5 महीने से ज्यादा तो विधानसभा चली है, वहां वेस्ट हो गया। 1-आध महीने मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, बाकी केवल मैं क्षेत्र में ही रहूं तो काम नहीं हो पाएंगे, फिर भी नाराजगी जनता की। इसलिए एक बार मैनेजमेंट से मिलके और वहाँ के मंत्रियों से मिलके, वहाँ के अधिकारियों से मिलके, वहाँ के सेक्रेटरीट में जो भी बैठे हैं उन सबसे मिलके और एक बार जनता की, क्षेत्र की जनता को कैसे मैं काम करवा सकूं, ये भी तो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा स्टार्टिंग में जयपुर आना जाना रहा कि एक बार सभी अधिकारियों से, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से, सीएम साहब से मिलूं और उनसे प्रार्थना करके मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो तकलीफ है उसे रखूं। अब मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गया हूं, लेकिन वहां मेरा रहना अति आवश्यक था। आप देख रहे हैं कि किसी गांव में कोई बात है कि नहीं है। मेरे पास शाम तक 100 टेलीफोन आते हैं, साहब आज डकैत इस गांव में आ गए। 50 जगह से टेलीफोन आते हैं, मैंने कहा ऐसे कितने डकैत आ गए यार, कि हर गांव में 50 और 40 डकैत आ गए, कहीं कोई डकैती डल रही है क्या? ये भी एक शगुफा उड़ाया हुआ है इन लोगों का कि देखो साहब, नेता बदलते ही, नेतृत्व बदलते ही बड़ी लूट होने लगी, बड़ी डकैती डलने लगी। ये एक व्यक्ति विशेषों का, जाति विशेषों का
ये एक रूमर, एक अफवाह है केवल ये फैलाने के लिए कि देखिए साहब ये अब क्या हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही इनकी पराजय हुई है, जनता ने की है। मैं तो कौन हूं? आपने कहा अभी कि भारी बहुमत से जीते हो, मैं नहीं जीता, जनता जीती है, जनता ने जिताया है, जनता ही मालिक है। एमएलए तो काम का लेते हैं श्रेय का, मैं जीत गया, मैं जिसने मैं कही है उसकी गर्दन कटी है भैया। ये तो जनता मालिक है, जनता ही निर्णय लेती है। ऑटोमेटिक जनता को बदलते ही नेतृत्व अपने आप राहत मिली है। किसी को आवश्यकता ही नहीं है सिफारिश करने की किसी अधिकारी कर्मचारी से। अपने आप जो नोटेरियस थे, जो बदमाश टाइप थे, जो जनता को परेशान करते थे, दलित लोगों को परेशान करते थे, गरीबों को परेशान करते थे, गांव गांव में नेतागिरी करते थे, अपने आप वो शांत हो गए हैं। ऑटोमेटिक जनता को लाभ मिल रहा है। इस बात की आप सर्वे करके पता कर लेना। पंचायत समिति बाड़ी और पंचायत समिति सैंपो में जिस तरीके के भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं, आरोप सिद्ध भी हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों जगह हमने कंप्लेंट की है बीडीओ की, यहां भी की है, बाड़ी में भी की है। बाड़ी में बीडीओ सस्पेंड हुआ, वो स्टे ले आया बीडीओ, और यहाँ का बीडीओ भी सस्पेंड किया है। बाकी जनप्रतिनिधि के प्रति हमने कोई कंप्लेंट आज तक की नहीं है। ये कोई झूठे आरोप लगा है वो एक अलग बात है, पॉलिटिकली कोई आरोप लगवाए वो अलग बात है। हमने जनप्रतिनिधि के प्रति कुछ नहीं कहा। जवाबदेही अगर है तो कोई कर्मचारी अधिकारियों की है, उन पे ही गाज गिर रही है, उन्हीं को सस्पेंड किया है, उन्हीं को पनिशमेंट मिलेगा, चाहे बाड़ी हो चाहे सैंपल हो। ये जो सुगूफा उड़ाते हैं ना लोग बाग, देखो साहब ये हो गया, किसी भी जनप्रतिनिधि की किसी ने शिकायत नहीं की है तो ना प्रमाण दो। आप केवल लोगों के कहने पे आप मीटिंग करो, लोगों के कहने पे आप आरोप लगाओ, कोई प्रमाण हो तो बताए। हमने किसी का विरोध किया तो प्रमाण दे हमें, किसका विरोध किया है। बैठे बैठे आरोप लगाए तो उनकी मर्जी, भैया लगाते रहो, प्रमाण तो उनके पास है नहीं। सैंपो महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है, एक बहुत अच्छा भवन बना है, लेकिन उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है अभी तक, और लोग जो छात्र हैं वो बिजली घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो संपर्क एक बार उन्होंने किया था, उसके बाद संपर्क नहीं किया है, और मेरे को कल संपर्क करें, कल ही मैं परिणाम दे दूंगा कि फलाने दिन ये डीपी रख जाएगी, फलाने दिन लाइट चलना शुरू हो जाएगा। ये बताए तो सही कोई भाई, केवल धरना से क्या होगा। हम लोगों को आपने नेता बनाया, हम लोगों को जिताया है, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है। हमसे कहे तो सही। एक बार टेलीफोन मेरे पास आया था किसी प्रिंसिपल का, लेक्चरर का, कि साहब ये स्थिति में आना जरूर कोशिश करेंगे और ऐसी से मिलेंगे, मुझे चलना पड़ेगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। और मैं तो कह रहा हूँ कल फ्राइडे है, कल भेजो आप, मैं जाऊंगा ऐसी के पास, ऐसी को बुलाऊंगा मैं और करवाऊंगा इनकी समस्या का समाधान। और तक बाड़ी की आप बता रहे हैं, उसकी बाड़ी में जो सीवर लाइन डल रही है उसकी जनसंख्या को देखते हुए जो सीवर लाइन के पाइपों का साइज है वो छोटा है, ये कहना है वहां की जनता का। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीवर लाइन की जिस समय टेंडर हुए होंगे उन सब टेंडर की शर्तों को मैं देखूंगा, उसमें कितने इंचे पाइप है। अगर उसमें कोई अल्टरनेट हो सकता है तो मैं ठेकेदार को बुलाता हूँ। ठेकेदार इसका जो है वो एलन अग्रवाल जयपुर में रहता है, उसने सबलेट कर रखा है मुरारी ठेकेदार के भाई को, राजीव को। उसको मैं बुला के बता दूंगा कि जितनी जनसंख्या है, जितना इसमें से पानी निकलेगा वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा और 1-2 इंच इसको बढ़ाया जाए। मैं इसको बुला के बात कर लूंगा कल में। समस्या का समाधान तो हमें ही करना है, ठेकेदार कौन है जो नहीं करेगा? ठेकेदार को करना ही पड़ेगा जनता की समस्या का समाधान। सैंपो में नाला निर्माण की अपन बात करें तो सब जगह नाले निर्माण हो चुके हैं, लेकिन मेन जो बाजार है सैंपो का बाड़ी रोड पर, उसमें अभी तक नाला निर्माण नहीं हुआ है। इसको क्या वजह क्या है इसकी? नहीं, नाला नहीं है वहाँ। नाला है लेकिन नया निर्माण हुआ है, नाले का चारों तरफ हो चुका है सैंपो के, लेकिन जो बाड़ी रोड है वहाँ निर्माण नहीं हुआ है। इसकी वजह जानना चाहती है जनता। जगह वजह तो मैं कोई नहीं है, वजह यही है कि व्यापारी लोग नहीं चाह रहे होंगे, उनकी दुकानें जा रही हैं, उनके बरामदे जा रहे होंगे। मेरे ख्याल से तो इसमें सब है, एक बार व्यापारियों से बात करेंगे। नाला निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इधर व्यापारी जो है वो सड़क पे आ जाएं, व्यापारी विरोध करें। व्यापारियों को ही ये पसंद है कि भली गंदगी बनी रहे, भली हमारी दुकानों में पानी भर जाए, नाला नहीं निकले। ऐसी स्थिति में अब जनप्रतिनिधि क्या करे मुझे बताओ।
इनको तो स्वीकृति देनी पड़ेगी भाई। अगर ये चाहते हैं कि पानी निकले, नाला निकले, तो निकलवा हम देंगे, लेकिन एक बार व्यापारी मन तो बना ले कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल को दिया। थैंक यू साहब, पूरी टीम को। तो ये थे बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और इनका कहना है कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं एक जनता का सेवक हूं और पूरे तरीके से जनता के लिए समर्पित हूं। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।